एक सपना जो श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा से शुरू हुआ। किसके मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। एक भरोसा जो स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की बातों से साफ झलक रहा था। एनआईसी की मीटिंग में मैं स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। एक राम प्रतिज्ञा जिसे अपने कंधों पर 32 साल से मोदी जी ने उठाकर जिया है। काफ़ी देर तक वो रामलीला के दरबार में रहे हैं और उन्होंने कुछ संकल्प भी लिया था और मैंने उनसे कुछ सवाल भी पूछा था कि दोबारा कब आएंगे, तो उन्होंने जो है कुछ सोच के बताया था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा। आज वो पूरा हुआ। विरोधी अपमानित कर रहे थे, भगवान की आस्था का भरी सभाओं से लेकर कोर्ट तक में मजाक उड़ाया जा रहा था और राम तब भी तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर थे। मगर इस 3 दशक की यात्रा को 500 सालों से संघर्ष कर रहे पूर्वजों की शक्ति का बल मिल रहा था। वो गिरफ्तार हुए, तरह तरह से उन्हें कमजोर करने की कोशिशें हुई। हिंदू समाज को आतंकवादी कहा जाने लगा, मगर वो टूटे नहीं, वो झुके नहीं, वो हारे नहीं। 22 जनवरी की सुबह गर्भगृह की तरफ जब मोदी जी के कदम बढ़ रहे थे, तब सोमनाथ से निकली आडवाणी जी की रथ यात्रा भी लोगों को याद आ रही थी और बर्बरता के आगे चट्टान की तरह खड़े रहने वाले कल्याण सिंह जी भी। 14 जनवरी 1992 की सुबह राम प्रतिज्ञा लेने वाले मोदी जी 22 जनवरी 2024 की सुबह वही थे और संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए तैयार पूर्णाहुति की वेदी भी। जिस हिंदू समाज को अपनी आस्था पर अडिग रहने के लिए कांग्रेसी सरकार ने आतंकवादी तक करार कर दिया। सुशील कुमार शिंदे ने भी एक बार बयान दिया था, कहा था कि बीजेपी आरएसएस अपने प्रशिक्षण शिविरों में हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस सनातन के संतों को आधी रात में झूठे केसों पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, संतों को बीच चौक पर पीटा जाता था, आज उस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सनातन की स्तुति हो रही है और इसका कारण सिर्फ मोदी जी हैं। रामलला जब अपने भव्यता को प्राप्त हो रहे होंगे, तब भाजपा और भाजपा के मर मिटने वाले कार्यकर्ताओं को राम भक्त सदैव याद रखेंगे, क्योंकि सनातन का सम्मान बढ़ाने वाले राजनीतिक संतों की सभा है भाजपा का और खास तौर पर प्रधानमंत्री जी का यह योगदान देश कभी नहीं भूलने वाला है।